गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल सब्जेक्ट में वर्षा रैनफॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। रैनफॉल क्या होती है, रैनफॉल क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है। वर्षा का मतलब होता है कि जहां पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने से जलवाष्पन होता है, पानी का वाष्पन होकर के वायुमंडल पर पहुंचता है। और आप वायुमंडल में अध्ययन कर चुके होंगे कि वायुमंडल क्षोभ मंडल में ही बादल बनते हैं, और ये बादल जब ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। जब पृथ्वी की सतह पर तापमान अधिक होता है और यह तापमान जब अधिक होने से पानी का वाष्पन होता है और यही पानी वाष्पित होकर के ऊंचाई पर जाता है, तो वाष्पन के द्वारा संघनन की क्रिया होती है, कंडेंसेशन होता है। संघनन का तात्पर्य होता है कि गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। जब गैसीय अवस्था का जल ऊपर ऊंचाई पर जाता है और तापमान अगर ओसांक बिंदु पर, ड्यू पॉइंट पर अगर टेम्परेचर हो जाए तो वही गैसीय अवस्था का जल द्रव अवस्था में जल की बूंद के रूप में बनता है और वही वर्षा होने लगती है, जल की बूंदें गिरने लगती हैं। लेकिन अगर ऊपर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम फ्रीजिंग पॉइंट पर अगर टेम्परेचर हो जाए तो वह गैसीय अवस्था का जल ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिससे ओले वृष्टि होने लगती है, जिसका तात्पर्य वर्षा है। वर्षा जब तक टेम्परेचर, जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक नहीं होगा, पानी का वाष्पन नहीं होगा, वहां वर्षा नहीं हो सकती है। जैसे इसके पहले हम विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहले वीडियो में, इसके जस्ट पहले वीडियो में विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में हमने बताया है, और उस जलवायु प्रदेश में हमने 12 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का विभाजन हर्बर्टसन के अनुसार किया गया है, जिसमें विषुवत रेखीय जलवायु, इक्वेटर क्लाइमेट पढ़ चुके हैं। इक्वेटर क्लाइमेट, विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण 10 अक्षांश उत्तर से 10 अक्षांश दक्षिण के मध्य संवाहिनी वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। तो वहां पर तापमान हमेशा अधिक होने के कारण पानी का वाष्पन होता है और संघनन की क्रिया के द्वारा प्रतिदिन वर्षा होती है। तो वर्षा के बारे में अगर हम प्रकार में आए, क्लासिफिकेशन, वर्षा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से कराई जा सकती है, तो वर्षा कहा जाए तो 2 प्रकार की। एक कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेनफॉल। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव द्वारा कराई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रसायन के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कराई जाती है। वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है और वर्षा होती है। दूसरी प्राकृतिक वर्षा, नेचुरल रेनफॉल। जो प्राकृतिक वर्षा है, प्राकृतिक वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक संवाहिनी वर्षा, बी मानसूनी या पर्वतीय वर्षा, और सी चक्रवाती वर्षा। ये 3 प्रकार की प्राकृतिक वर्षा, संवाहिनी, मानसूनी और चक्रवाती वर्षा होती है। तो यहां पर क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि कृत्रिम वर्षा किस रसायन के द्वारा, तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कराई जाती है। अगर प्राकृतिक वर्षा या वर्षा कितने प्रकार की, यहाँ प्राकृतिक वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, संवाहिनी वर्षा, मानसूनी वर्षा और चक्रवाती वर्षा। और इन तीनों के द्वारा
भारत में भी वर्षा होती है और विश्व में कहां कहां किन किन क्षेत्रों में इनके द्वारा वर्षा होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम यहां आते हैं प्राकृतिक वर्षा, और इस प्राकृतिक वर्षा में संवाहिनी वर्षा किसे कहते हैं। तो जैसे हम यहां देखें कि संवाहिनी वर्षा किसे कहते हैं। संवाहिनी वर्षा का तात्पर्य है, अब हम यहां देखें, संवाहिनी वर्षा डस्टर दे दीजिए। प्राकृतिक वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवाहिनी वर्षा, मानसूनी वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवाहिनी वर्षा किसे कहते हैं यहां पर देखना है। संवाहिनी वर्षा विषुवत रेखा क्षेत्रों में, विषुवत रेखा क्षेत्र जैसे अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन और एशिया में इंडोनेशिया क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि विषुवत रेखा से 10 अक्षांश उत्तर नॉर्थ और 10 अक्षांश दक्षिण के मध्य, यहां इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, वर्ष भर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने के कारण पानी का प्रतिदिन वाष्पन होता है। वाष्पन होने से बादल बनते हैं और जहां से पानी का वाष्पन होता है वहीं पर कंडेंसेशन हो करके संघनन क्रिया करके वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब है कि दिन भर तापमान अधिक होने के कारण पानी का वाष्पन होता रहता है और शाम के समय या रात्रि में बादल बनते हैं और वहीं पर वर्षा हो जाती है। ऐसी वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहते हैं। यह वर्षा विश्व के विषुवत रेखा क्षेत्रों में अधिकांशतः होती है। पर डे यहाँ वर्षा होती है। पर डे का मतलब है कि जब संघनन की क्रिया हो जाए, एक दिन 2 दिन अंतराल पर भी हो सकती है, लेकिन 12 महीने यहाँ वर्षा होती रहती है, जिससे सघन वन, सदा बहार वनस्पतियां, रबर, नारियल, ताड़, इबोनी, महोगनी, आबनू, सिनकोना जैसे वृक्ष मिलते हैं, लंबे लंबे वृक्ष मिलते हैं। इस तरह उमस भरी गर्मी होती है। यहाँ बीमारियों से ग्रसित क्षेत्र होता है, विषुवत रेखीय जलवायु कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होने का कारण है कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने के कारण प्रतिदिन पानी का वाष्पन होता है और प्रतिदिन वर्षा होती है। ऐसी वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहते हैं। जैसे कहा जाए कि भारत में क्या संवाहिनी वर्षा होती है, तो भारत में भी संवाहिनी वर्षा हो सकती है या किसी क्षेत्र में होती। जैसे कहा जाए कि दक्षिण भारत में, जैसे केरल, तमिलनाडु, इस एरिया में तटीय क्षेत्रों में पानी का वाष्पन होता है और बादल बनते हैं और वर्षा हो जाती है। या अपने ये कहें कि उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में भी तापमान अधिक होता है, जल भराव होता है, वर्षा का पानी जो भराव होता है, तापमान भी अधिकांशतः अगस्त, सितंबर अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में अक्सर वर्षा, तापमान अधिक होने से जो पानी का भराव होता है, पानी का वाष्पन होता है और उससे भी बादल बनते हैं और क्षेत्रीय वर्षा होती रहती है। ऐसी वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहते हैं। तो अपने भारत में भी संवाहिनी वर्षा कुछ समय के लिए होती है। तापमान अधिक होने से पानी का वाष्पन होता है, वर्षा होती है। ऐसी क्रिया को, ऐसी वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहा जाता है। लेकिन विश्व में कहा जाए कि सबसे ज्यादा संवाहिनी वर्षा क्षेत्र कौन से हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जैसे अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का कांगो बेसिन है, जहां जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेजन बेसिन क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है,
या किस प्रकार की जलवायु होती है। तो अमेजन बेसिन क्षेत्र हो चाहे कांगो बेसिन क्षेत्र हो, यहाँ संवाहिनी वर्षा होती है और यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सदाबहार वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत अगर हम ये देखें कि संवाहिनी क्षेत्र अगर हम विश्व के मैप में देखें तो मैप का एरिया कहाँ कितना आता है, तो देखिए थोड़ा सा आप यहाँ मैप पे ध्यान दें। जैसे ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, ये इधर अफ्रीका है, और यहां पे देखिए ये इंडोनेशिया क्षेत्र। तो विषुवत रेखा क्षेत्र में देखिए यहाँ पे जैसे अमेजन बेसिन हो गई, अमेजन नदी है, तो ये कहा जाए अमेजन बेसिन। बेसिन का मतलब होता है नदी का क्षेत्र। यहाँ पे कांगो बेसिन क्षेत्र है, यहाँ कांगो नदी है, तो ये कांगो बेसिन क्षेत्र हो गया। ये इंडोनेशिया का एरिया हो गया। अब हम कहे हैं कि 10 अक्षांश उत्तर, तो 10 अक्षांश में अपने भारत को भी टच कर जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, तो यहाँ पर भी लगभग समुद्री क्षेत्र से पानी का वाष्पन होता है और हो सकता है कि बादल बने और वर्षा, क्षेत्रीय वर्षा हो जाती है। तो इतने क्षेत्र में जो विश्व के एरिया हैं, यहाँ पर संवाहिनी वर्षा होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान हमेशा वर्ष भर अधिक होने से यहाँ हमेशा वर्षा, 12 महीने वर्षा होती रहती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष भर वर्षा होती है, तो वर्ष भर वर्षा होने का एरिया विषुवत रेखीय जलवायु है। या वर्ष भर वर्षा पर्टिकुलर कहा जाए स्थान, तो जैसे अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, इंडोनेशिया के क्षेत्र हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और संवाहिनी वर्षा होती है। इसके बाद दूसरी वर्षा है नंबर बी, मानसूनी। मानसूनी या इसी को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मानसून का मतलब है, जैसे अपने यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। भारत एक मानसूनी जलवायु के अंतर्गत है, मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है, इसलिए इसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ 12 महीने वर्षा नहीं होती, यहाँ वर्षा 3 से 4 महीने के बीच 15 जून से 15 सितंबर के बीच वर्षा ऋतु होता है, और यह वर्षा का प्रकार मानसूनी प्रकार का है। मानसून का तात्पर्य है अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। मौसम का तात्पर्य है हवाओं की दिशा का परिवर्तन होना। जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर भारत या कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा नॉर्थ, इन क्षेत्रों में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, आप जानते होंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, इन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इन क्षेत्रों में तापमान अधिक हो जाएगा। जब तापमान अधिक होगा तो पानी का वाष्पन भी होगा, या ये कह सकते हैं कि हवाएं ऊपर उठेंगी, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। और जब निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा तो दक्षिण की जो व्यापारिक पवनें हैं, ये दक्षिण व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को क्रॉस करने लगती हैं, क्योंकि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी खिसक करके 20 से 25 अक्षांशों के बीच पहुंच जाती है। तो यही जो हवाएं दक्षिण व्यापारिक पवनें हैं, विषुवत रेखा को क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि वायुदाब कम कर्क रेखा क्षेत्र में होने लगा
और ये हवाएं कर्क रेखा की ओर जाने लगेंगी। दक्षिण व्यापारिक पवनें कर्क रेखा की ओर पहुंचने लगती हैं, यानी कि विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं। लेकिन फेरल वैज्ञानिक हैं, फेरल नियम के अनुसार जब पवनें उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं या पवनें अपने से दाहिनी ओर मुड़ती हैं। तो जब विषुवत रेखा को दक्षिण व्यापारिक पवनें क्रॉस करती हैं तो ये अपने से दाहिनी ओर, फेरल नियम के अनुसार अपने से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और जब यही दक्षिण पश्चिम से हवाएं पहुंचने लगती हैं, ऐसे दक्षिण पश्चिम से हवाएं पहुंच करके वर्षा, क्योंकि जैसे कहा जाए दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती हैं अपने भारत में मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में उत्तर भारत में तापमान अधिक होने से वायु दाब कम हो जाता है, जिससे दक्षिण व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को क्रॉस करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर भारत की ओर आने लगती हैं। उन हवाओं के साथ समुद्र से आर्द्रता भी आती है, बादल बनते हैं। और जब ये मानसूनी बादल जब किसी पर्वत से टकराते हैं, क्योंकि मानसूनी बादल, मानसूनी वर्षा के लिए किसी बादलों को अवरोध की जरूरत है, बैरियर की जरूरत है। जब पर्वतों से बादल टकराते हैं तो संघनन की क्रिया तीव्र हो जाती है और वर्षा होने लगती है। इसलिए मानसून शब्द का तात्पर्य, मौसम शब्द का तात्पर्य है हवाओं की दिशा का परिवर्तन होना। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर भारत की ओर आने लगती हैं, और जब सूर्य पुनः 23 सितंबर को पुनः विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है तो उत्तर भारत में तापमान कम होने लगता है, वायु दाब बढ़ने लगता है और विषुवत रेखा क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विषुवत रेखा की ओर हवाएं वापस लौटने लगती हैं, जिसे लौटता मानसून कहते हैं। यानी कि हवा की दिशा का परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, और इसी मौसम के द्वारा मौसम या मानसून बना है, और इसी मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। जब यही मानसूनी बादल किसी पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा होती है। अगर बादल ना हो तो मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाएंगी और वर्षा नहीं होगी। जैसे हम कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी जब हवाएं उत्तर भारत की ओर, उत्तर की ओर बढ़ती हैं तो देखिए भारत में यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से अवरोध होकर के तटीय क्षेत्रों में अरब सागर मानसून से वर्षा हो जाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से यहाँ अराकानियोमा और इधर से हिमालय पर्वत के अवरोध से उत्तर भारत में मानसून पहुंचता है। अगर ये पर्वत अराकानियोमा ना होता, हिमालय ना होता, तो ये मानसूनी हवाएं म्यांमार और चाइना की ओर क्रॉस कर जाती। इसलिए मानसूनी हवाओं के लिए बादलों का अवरोध होना जरूरी है, तभी वर्षा होती है। इसलिए मानसूनी वर्षा को पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहा जाता है। मानसूनी वर्षा कहें तो 10 अक्षांश उत्तर से 30 अक्षांश, 10 अक्षांश उत्तर से 30 अक्षांश उत्तर और 10 अक्षांश दक्षिण से 30 अक्षांश दक्षिण दोनों गोलार्धों पर होती है। यानी कि कह सकते हैं कि मानसूनी वर्षा 10 से 30 अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, आप मानसूनी जलवायु पढ़ चुके हैं, हमने मानसूनी जलवायु में भी हमने यही बताया था कि मानसूनी जलवायु 10 से 30 अक्षांशों के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, क्योंकि देखिए पूर्वी भाग में वर्षा अधिक इन क्षेत्रों में होती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं पूरब क्षेत्र में ही अधिकांशतः पहुंचती हैं और फिर ये हवाएं पश्चिम की ओर चल करके
वर्षा कम करती हैं, जिससे मरुस्थल बन जाते हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 महीने तक वर्षा हो सकती है। ऐसी वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। अब हम इसी में अगर पढ़ें कि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, अपने भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून सामान्यतः 1 जून को आ जाता है। सामान्यतः 1 जून को आता है। अब सामान्यतः का मतलब है कि 1 जून से 1-2 दिन पहले या 1 दिन बाद, तो सामान्यतः 1 जून को आ जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय स्थित होने के कारण, प्रायद्वीप पेनिसुला एरिया, भारत देखिए ये 3 ओर समुद्र से घिरा होना, स्थल भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत की प्रायद्वीपीय स्थित होने के कारण मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। इधर से अरब सागर मानसून है, इधर अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी मानसून, बंगाल खाड़ी मानसून। अरब सागर मानसून से जो हवाएं भारत के तटीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं, तो यहां पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट होने के कारण जब मानसूनी हवाएं या बादल आते हैं, पर्वतों से टकराते हैं। अब देखिए, जैसे कहा जाए कि मानसूनी बादलों की ऊंचाई 600-700 मीटर की ऊंचाई होती है। जो मानसूनी बादलों की ऊंचाई वो 600-700 मीटर की होती है, और पर्वत जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, उसकी औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर ऊंचा है। और जब ये मानसूनी बादल आते हैं तो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट से टकराते हैं, और टकरा करके पश्चिम तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है। सामान्य से वर्षा अधिक हो जाती है। तो इस तटीय क्षेत्र को वर्षा प्रदेश, रेनफॉल एरिया कहते हैं। लेकिन जब पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर वर्षा करने के बाद बादल हल्के होते हैं, तो इस पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करके पूर्वी ढाल पर वर्षा की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढाल पर, जहां दक्कन का पठार क्षेत्र है, इस एरिया में वर्षा 50 सेंटीमीटर या इससे कम हो जाती है, कम होती है, जिससे शुष्क क्षेत्र रहता है। दक्कन के पठार को शैडो रेनफॉल एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश, शैडो माने होता छाया, जहां वर्षा कम हो, वर्षा विहीन क्षेत्र, या शैडो रेनफॉल एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत को पहुंचता है, उत्तर भारत में पहुंचता है, अगर म्यांमार में अराकान योमा की पहाड़ियां ना होती तो ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये म्यांमार की तरफ बढ़ जाता। लेकिन अराकान योमा पहाड़ियों के अवरोध से और इधर हिमालय के अवरोध से मानसूनी हवाएं फेरल नियम का विरोध करते हुए बाएं ओर मुड़ते हुए उत्तर भारत की ओर प्रवेश करती हैं और पूरे उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। जैसे कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो मेघालय क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। मेघालय के मासिन राम में 11 से 41 सेंटीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? लेह जम्मू कश्मीर, या जम्मू कश्मीर कह सकते हैं कि लद्दाख संघ शासित राज्य हो गया, तो लद्दाख के लेह क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होने का कारण यह है कि यहाँ ऊंची ऊंची पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मानसूनी बादल वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए अपने भारत में लेह एक कहा जाए शीत मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है, टेम्परेट डेजर्ट एरिया।
वहां भी कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला प्रांत मेघालय क्षेत्र मासेनराम, और सबसे कम वर्षा वाला राज्य लद्दाख लेह क्षेत्र, जहां सबसे कम वर्षा होती है। तो इस तरह से अपने भारत में ही नहीं, हमने मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में बताया। मानसूनी जलवायु प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की जलवायु है, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में मानसूनी प्रकार की जहां जहां जलवायु पाई जाती है वहां वहां मानसूनी वर्षा होती है। अब तीसरी जलवायु है, तीसरा मानसून, तीसरी जो वर्षा का प्रकार है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। चक्रवात के माध्यम से, साइक्लोन के माध्यम से वर्षा हो उसे साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अपने भारत में भी चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन, और एक होता है दूसरा उष्ण चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनके द्वारा, दोनों चक्रवातों के द्वारा अपने भारत में वर्षा होती है। टेम्परेट साइक्लोन शीतोष्ण चक्रवात के द्वारा भी अपने भारत में वर्षा होती है, और उष्ण चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा भी वर्षा होती है। तो चक्रवात किसे कहते हैं, उष्ण चक्रवात कहां कहां, उनको किन किन नामों से जानते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो चक्रवात बनने के कारण, चक्रवात की विशेषताएं, उनसे होने वाली वर्षा, किन चक्रवातों को किन नामों से जानते हैं, इसके बारे में हम चक्रवात का पहले अध्ययन करेंगे, और चक्रवात के माध्यम से होने वाली वर्षा किन किन क्षेत्रों में होती है, ये हम अगले वीडियो में आपको अध्ययन कराएंगे। आज यहीं तक, नमस्कार।